नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आज की इस क्लास में जानने वाले हैं कुछ प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट की, हमारा जो पेयर नाउन होता है वो ऑलवेज क्या करता है, प्लूरल नाउन लेता है। ठीक है, एक इसका सेंस देता है, प्लूरल नाउन की सेंस देता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे सीजर्स या सीजर। अगर हम बात करते हैं पेयर नाउन की, ये क्या है, पेयर नाउन है। हमेशा हम क्या करेंगे, इसको प्लूरल मानेंगे, हमारा क्या हो जाएगा सीजर्स, और सीजर क्या हो जाएगा गलत। अब जनाब बात करते हैं गलत क्यों हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर एक कैची दिख रहा होगा जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीजर्स। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी जो ब्लेड है वो कितनी है, 2 हैं। अगर हम बात करते हैं इस ब्लेड की और इस ब्लेड की, ये दोनों अलग अलग बात होती है तो क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन कंबाइंड दोनों की बात होती है, यानी कि कैची की बात होती है, तो ऑलवेज किसकी सेंस देता है, प्लूरल की। तो जनाब अब आइए बात करते हैं, हमारे जो पेयर नाउन होते हैं उसके 2 सिचुएशन बनते हैं। अगर हम बात करते हैं सिचुएशन नंबर 1 की, इसमें क्या होती है, जो अलग अलग पेयर नाउन होता है उसमें अलग अलग बात नहीं की जा सकती। फिर किसमें बात की जाती है, तो जनाब हमारा जो पेयर नाउन होता है उसमें क्या होता है, पेयर में बात की जाती है और उनके साथ क्या होता है, प्लूरल नाउन यूज होता है। तो जनाब आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं अपने इस प्यारे से एग्जाम्पल की, आई हैव सीजर्स, मेरे पास एक कैंची है, फॉर यू, आपके लिए। तो यहाँ पर जो सीजर्स होता है वो क्या होता है, ऑलरेडी प्लूरल होता है। यहाँ पर ए आई एन लगाना क्या है, इलॉजिकल, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैव सीजर्स, मेरे पास कैंची है, किसके लिए, फॉर यू, आपके लिए। तो जनाब आइए देखते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 को, आई हैव 2 सीजर्स फॉर यू, मेरे पास 2 कैंची है आपके लिए। यहाँ पर सेंस क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर सीजर्स क्या है, प्लूरल की सेंस दे रहा है, और यहाँ पर 2 क्या है, प्लूरल की सेंस यह भी दे रहा है। तो जनाब आइए एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो जनाब अगर हम बात करते हैं, माई जीन्स वर या वर अंडर टेबल, तुम्हारी है। यहाँ पर जो बात होती है जीन्स की, ये जीन्स भी क्या है, पेयर नाउन है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, माई जीन्स वाज या वर अंडर टेबल। तो यहाँ पर जो इसकी मीनिंग है वो क्या कहेगी, माई जीन्स प्लूरल है तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, माई जीन्स वर अंडर टेबल। यहाँ पर वाज क्या हो जाएगा, इलॉजिकल, यानी कि ये गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अपने सिचुएशन नंबर 2 को। तो अगर हम बात करते हैं अपने पेयर नाउन के सिचुएशन नंबर 2 की, यहाँ पर जो बात होती है अलग अलग भी बात हो सकती है, यानी कि हमारा जो पेयर नाउन हो क्या, और सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। आपकी स्क्रीन पे 2 एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, आई हैव गॉट 1 शू या शूज, प्लीज हेल्प मी फाइंड आउट द अदर शू। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, यहाँ पर कहना चाह रहा है सेंटेंस, आई हैव गॉट, मैं पा चुका हूँ 1 शू, अपनी एक जूता, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, फाइंड आउट द अदर शू, और दूसरे शूज को खोजने में। ठीक है, अगर हम जनाब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, इस एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अलग अलग की बात हो रही है कि मेरे पास 2 जूते हैं, एक जूता मुझे मिल चुका है और एक जूता क्या है, अभी मिल नहीं रहा है, तो कृपया आप मुझे मदद कीजिए उसे पाने में। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस कहना चाह रहा है, यहाँ पर क्या सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव गॉट 1 शू, यहाँ पर शूज क्या हो जाएगा, गलत, प्लीज़ हेल्प मी फाइंड आउट द अदर शू, ये सेंटेंस अब क्या है, बिल्कुल सही है। तो जनाब अब बात करते हैं कुछ ऐसे हमारे नाउन हैं जो हमेशा क्या करते हैं, पेयर में बात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल की, नेम ऑफ एक्सेसरीज। ठीक है, और ईयरिंग, यहाँ पर गलती लिखा गया है टाइपिंग में, ईयरिंग हो जाएगा EARRINGS। ठीक है, ईयरिंग, शूज, सॉक्स, चैपल्स, स्लीपर्स, हाई हील्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे एग्जाम्पल। अगर हम बात करते हैं नेम ऑफ टूल्स या इंस्ट्रूमेंट की, यहाँ पर जो होता है सीजर्स, यह भी क्या होता है, प्लूरल की तरह ट्रीट होता है, यह प्लूरल नाउन होता है, यानी कि पेयर नाउन में इसकी गिनती होती है। सनग्लासेज, टोंग्स, बाइनोकुलर्स एंड इत्यादि। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुछ ड्रेस आइटम की, जैसे कि जीन्स, पैंट, ट्राउजर, पजामाज, लोवर्स, लेगिंग्स, जेगिंग्स, प्लाजोज एंड इत्यादि, ये हमारे क्या होते हैं, पेयर नाउन में इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आई विल हैव फिश टू ईट, मेरे पास क्या होगा, मछली होगी, क्या करने के लिए, खाने के लिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और एक और एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आई हैव फिश, मेरे पास मछली है, टू ईट, खाने के लिए। ये दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल सही हैं। तो जनाब आइए बात करते हैं दोनों एग्जाम्पल सही क्यों हैं। अगर हम बात करते हैं फिश की, हमारा जो फिश होता है वो अकाउंट की
काउंटेबल नाउन नहीं होता है, क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन होता है तो क्या फिश का प्लूरल पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल फिश का प्लूरल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो सिंगुलर प्लूरल दोनों क्या होता है, दोनों फिश ही होता है। तो ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट अब कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो आइए चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट में, जो कि हमारे प्यारा सा कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करते हैं हमारा सेंटेंस में नाउन यूनिट की, ठीक है, तो जनाब आइए बात करते हैं नाउन यूनिट के बारे में। अगर हम बात करते हैं डिफिनिट यूनिट के बारे में, इसे कई लोग डिफाइनिट यूनिट भी बोलते हैं, लेकिन क्या होता है, डिफिनिट यूनिट होता है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। आई हैव वन बुक, आई हैव वन बुक या बुक्स फॉर यू, मेरे पास एक किताब है आपके लिए। यहाँ पर जो बात हो रही है क्या, सिंगुलर की बात हो रही है, ठीक है, डिफिनिट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बुक से हो जाएगा, बुक्स क्या हो जाएगा, ग्लव्स। अगर हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, आई हैव टू बुक या बुक्स फॉर यू, यहाँ पर टू क्या है, प्लूरल के सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैव टू बुक्स फॉर यू, यहाँ पर बुक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जनाब अगर हम बात करते हैं अपने प्यारे से एक नोट की, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वाले नोट की आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं अपने इस नोट की, ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर नोट लिखा गया है। अगर हम बात करते हैं अपने मेन नाउन की, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मेन नाउन हमारे कहाँ पर है, मेन नाउन हमारे यहाँ पर है, ठीक है, एक मिनट, मेन नाउन क्या है यहाँ पर, हमारा मेन नाउन यहाँ पर, ठीक है। अगर हमारे सेंटेंस में मेन नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, अगर उसके पर एक मॉडिफायर आ जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मॉडिफायर क्या होता है, जो क्या होता है मेन नाउन को, मेन नाउन के बारे में कुछ बतलाता है, वो क्या होता है, मॉडिफायर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मॉडिफायर की, हमारा जो मॉडिफायर होगा वो क्या होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मॉडिफायर के पहले हमारा कोई यूनिट आती है, जैसे कि 1 2 3, या क्या होती है, हम ये सिंगुलर भी हो सकती है या प्लूरल भी हो सकती है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करते हैं आई हैव 1 रुपी या रुपीज़, मेरे पास क्या था, क्या है, आई हैव 1 रुपी या रुपीज़, मेरे पास क्या, मेरे पास 1 रुपया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेंटेंस की, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मेन नाउन की, यहाँ पर मेन नाउन क्या है, रुपी, ठीक है। रुपी की स्पेलिंग में मिस्टेक क्या होता है, रुपी का स्पेलिंग RUP होता है, ठीक है, और रुपीज़ का भी RUPEES, ठीक है, यहाँ पर गलती है, आप लोग सही कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं अपने मेन नाउन की, हमारा जो मेन नाउन है सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू किसके, यूनिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट हमारा क्या है, सिंगुलर। अगर हमारा यूनिट जो सिंगुलर है तो हमारा रुपी क्या हो जाएगा, यह भी सिंगुलर हो जाएगा, यहाँ पर रुपीज़ क्या हो जाएगा, गलत, रुपी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, आई हैव 2 रुपी या रुपीज़, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आई हैव 2 रुपी या रुपीज़, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुपीज़ से हो जाएगा, रुपी गलत हो जाएगा, रुपीज़, क्योंकि ये बात किस कर रही है, इस यूनिट 2 है वो क्या प्लूरल के सेंस दे रहा है, आई हैव 2 रुपीज़। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव अ, यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर एक मॉडिफायर आएगा, ठीक है, आई हैव अ मॉडिफायर नोट। अगर नोट के पहले मॉडिफायर आएगा तो क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आई हैव 1 रुपी नोट। ये सेंटेंस क्या बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो मॉडिफायर रुपी है, अब यहाँ पर क्या बन गया है, मॉडिफायर, ये रुपी यहाँ पर क्या है, मॉडिफायर, और यहाँ पर क्या था, मेन नाउन, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, आई हैव 1 रुपी नोट। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल की देखने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर कई सारे एग्जाम्पल। तो जनाब अगर हम बात करते हैं आई हैव अ नोट, मेरे पास एक नोट है, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, आई हैव 2 रुपी या रुपीज़ नोट, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आई हैव 2 रुपी, यहाँ पर रुपी क्या है, मॉडिफायर, और मेन नाउन क्या है, यहाँ पर मेन नाउन, मेन नाउन, ठीक है। हमारा मेन नाउन क्या है, नोट। हमारा जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है मॉडिफायर क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैव 2 रुपी नोट हो जाएगा, यहाँ पर रुपीज़ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वाला सेंटेंस समझ में आ चुका होगा। तो आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आई हैव, मेरे पास है 2 रुपी नोट या नोट। तो जनाब अगर हम बात करते हैं सेंटेंस की, यहाँ पर मेन नाउन क्या है, नोट या नोट, ठीक है, और हमारा मॉडिफायर क्या है, मॉडिफायर हमारा है 2 रुपी,
ठीक है। आई हैव टू रुपी नोट या नोट्स। यहाँ पर बात हो रही है कई सारे नोट की, मतलब एक से ज़्यादा नोट की, ठीक है। दो नोट की बात हो रही है, क्या प्लूरल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आई हैव टू रुपी नोट्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत। तो आशा करता हूँ ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। जनाब अगर हम बात करते हैं 2 रुपी, यहाँ पर 2 रुपी सिंगुलर है क्योंकि क्या है, मॉडिफायर। अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की, आई स्टेड, मैं रुका इन अ 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल में। सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर मेन नाउन क्या है, होटल, और मॉडिफायर क्या है, 5 स्टार, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की, देयर आर 2 5 स्टार होटल्स इन देयर विलेज, उनके गांव में। अगर हम बात करते हैं सेंटेंस की, इस सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 5 स्टार क्या है, 5 स्टार होटल्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर आर 2 5 स्टार होटल्स, स्टार्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। 5 स्टार ये क्या यहाँ पर मॉडिफायर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये प्यारे प्यारे एग्जाम्पल कितने हमको काम आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, आई गिव हिम, मैंने उसे दिया कितना, 5000 रुपी या रुपीज़। अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किसकी बात हो रही है, 5000 की, तो यहाँ पर क्या रुपीज़ से हो जाएगा, रुपये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, आई बॉट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, 2 डजन ऑरेंजेस। ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ आपको ये जितने भी एग्जाम्पल हैं आपको समझ में आ चुके होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अब अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, जो कि होता है डेफिनेट यूनिट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डेफिनेट यूनिट की, इसमें 2 तरह होता है, सिचुएशन नंबर 1 और सिचुएशन नंबर 2। ये हम लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अपने मेन नाउन की, अगर हमारा सेंटेंस में मेन नाउन आता है और उसके पहले क्या आता है, यूनिट आता है, ठीक है। मेन नाउन के पहले क्या आता है, यूनिट। तो हमारा जो मेन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, और जो हमारा यूनिट है 1 2 3 4 यह क्या है, यह भी सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं सिचुएशन नंबर 2 की, यहाँ पर हम लोगों ने देखा सबसे पहले क्या आएगा, मेन नाउन, वह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मॉडिफायर की, हमारा जो मॉडिफायर होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर उसके पहले यूनिट की बात करते हैं तो हमारा जो यूनिट होगा वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। आशा करता हूँ आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, जो कि हमारा प्यारा सा कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जाम्पल। जनाब अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे प्यारा सा कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें सिचुएशन नंबर 1 की, आई हैव 2 रुपीज़, मेरे पास 2 रुपये हैं। ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, आई हैव 2 रुपी नोट या नोट्स, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है आई हैव अ, यहाँ पर क्या है, यूनिट क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो अभी सिंगुलर हो जाएगा। नाउन मेन नाउन क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। नोट क्या हो जाएगा, गलत। और 2 रुपी यहाँ पर क्या है, मॉडिफायर, ठीक है। आई हैव अ 2 रुपी नोट। अगर हम बात करते हैं सिचुएशन नंबर 2 की, अभी हम लोगों ने पढ़ा नाउन विच कैन नॉट बी यूज एज ए मेन नाउन। हमारा जो नाउन होता है वो क्या मेन नाउन की तरह यूज नहीं हो सकता, ठीक है। आई हैव 2 दर्जन या दर्जन, मेरे पास क्या 2 दर्जन क्या है, 2 दर्जन क्या है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 दर्जन क्या है, ये क्या सेंटेंस इनकम्प्लीट सेंस क्रिएट कर रहा है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या है, गलत हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, आप लोग देख सकते हैं आई हैव 2 रुपीज़, मेरे पास 2 रुपये हैं। ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही। आई बॉट, मैंने खरीदा कितना, 5 बुक्स, 5 किताबें। ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की और एक प्यारे से कॉन्सेप्ट की, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, आई हैव 2000 रुपीज़, मेरे पास क्या है, 2000 रुपये हैं। ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, आई बॉट 5 इंच, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आई बॉट, मैंने खरीदा क्या, 5 इंच, क्या मॉडिफायर, ठीक है। ये क्या है, मॉडिफायर। इसके बाद मेन नाउन आ सकता है। ये भी हमारा जो प्यारा कॉन्सेप्ट है, यह भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो कि हमारा इंडेफिनिट यूनिट। हमारे सेंटेंस में अगर इंडेफिनिट यूनिट आ जाए तो किस प्रकार उस एग्जाम्पल को डील करेंगे। अगर बात करते हैं इंडेफिनिट यूनिट की, तो हमारे सेंटेंस में कैसे आएगा। हमारे सेंटेंस में आ सकता है, सबसे पहले इसको हम अंदर कर देते हैं।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं अपने इंडेफिनिट यूनिट की, अगर हम इसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर प्लस एस लगा देंगे, प्लस ऑफ। अगर हम बात करते हैं उसके बाद हमारा सेंटेंस क्या होगा, वो सिंगुलर नाउन भी हो सकता है और प्लूरल नाउन भी हो सकता है। इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब है वह भी सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल वर्ब हो सकता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं लाख्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट कितने हैं, कई सारे, यानी कितने स्टूडेंट हैं, लाखों स्टूडेंट हैं। यहाँ पर वाई लगेगा कि वर्ब, वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, क्योंकि हमारा जो नाउन है वो क्या है, यह भी क्या है, प्लूरल है। ये डिफाइंड नहीं है लेकिन क्या है, लाख्स ऑफ स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट, ये किसकी सेंस दे रहा है, प्लूरल की। एक से ज़्यादा है तो क्या लगेगा, यहाँ पर वर्ड लगेगा, यहाँ पर वाज गलत हो जाएगा। लाख ऑफ स्टूडेंट वर देयर, वहाँ पर थे। 2 लाख स्टूडेंट वर देयर, वहाँ पर थे। ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल से हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं आर्बिट्ररी यूनिट की, अब जनाब आर्बिट्ररी यूनिट क्या होता है, यह क्या होता है, माप। ठीक है। जैसे कि हैंड, आप किसी, अगर आपके घर पे कोई आता है, अगर हम बात करते हैं आपको चीनी देना है, ठीक है, आप चीनी या कैसे दे सकते हैं, आप चीनी दे सकते हैं, तौल कर दे सकते हैं, ठीक है, और कैसे दे सकते हैं, या अपने कटोरे में दे सकते हैं। उसी के माप के आधार पर आप उसको चीनी दे सकते हैं। जैसे कि अपने हाथ में लेकर के भी चीनी दे सकते हैं, आप 1 मुट्ठी चीनी दिए हैं, ठीक है, या माउथ से भी चीनी दे सकते हैं कि अगर कोई बच्चा है वो 1 मुट्ठी चीनी का खा रहा है माउथ में, तो अभी क्या हो जाएगा, आर्बिट्ररी यूनिट। इसी प्रकार बाउट कचोरे में दे सकते हैं, या स्पून चम्मच में दे सकते हैं, और भी कई सारे तरीके हैं जिससे आप इसको चीनी दे सकते हैं। ये क्या हो जाए, एक तरह का मेजरमेंट होता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस प्रकार के, जैसे कि हैंड, माउथ, बाउल, स्पून या इत्यादि कोई भी मेजरमेंट का नाउन आता है तो उसके अगर फुल लगाना है हमको, ठीक है, उसके फुल लगा है। अगर हम बात करते हैं इस प्रकार के नाउन की, तो अगर इसको हम प्लूरल बनाना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस यस लगा देंगे। अब जनाब यस कहाँ पर लगाएंगे हम लोग, यस हमेशा वहाँ पर लगाएंगे, जैसे कि हैंडफुल, उसके बाद हम लोग यस लगाएंगे। ठीक है। हम लोग इसको पहले नहीं लगा सकते हैं, ऐसे नहीं करेंगे, हैंड्सफुल नहीं, हैंडफुल्स, अंत में क्या लगेगा, फुल के बाद लगेगा हमारा यस। अगर उसको हम प्लूरल बनाना है, अगर सिंगुलर है तो ऐसे ही हमको रहने देंगे उसको। ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्पूनफुल, ये क्या है, सिंगुलर, ये सेंटेंस, ये सही है, नाउन क्या है, सही है। अगर हम बात करें दूसरे नाउन की, स्पूनफुल, ये क्या है, गलत है। अगर इसको हमको प्लूरल बनाना पड़ेगा, क्या करेंगे हम लोग, स्पूनफुल प्लस यस, ये क्या हो जाएगा, स्पूनफुल्स। यह क्या है, नाउन बिल्कुल सही है। तो जनाब आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की। 2 स्पूनफुल शुगर विल बी गिवन, दिया गया है। अगर हम बात करते हैं शुगर की, हमारे शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए यहाँ पर यस नहीं लगेगा। क्या हो जाएगा, 2 स्पूनफुल शुगर विल बी गिवन। आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो जनाब अब बात करते हैं अपने नाउन फ्रैक्शन की। अगर हमारे सेंटेंस में नाउन फ्रैक्शन आता है तो उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो जनाब अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, अगर हम बात करते हैं 1/3, 1/3 को हम लोग अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, 1/3 का मतलब है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने प्रिंट किया है, इसमें 3 भाग हैं, ठीक है, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। इसमें से मान लीजिए सपोज कीजिए एक भाग क्या है, पेंट है, तो इसे क्या बोलेंगे, 1/3 भाग क्या है, पेंट है। इसको 1/3 को हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे 1/3, ठीक है। अगर हम बात करते हैं केस नंबर 2 प्रॉपर फ्रैक्शन की, हमारे सेंटेंस में इंग्लिश में अगर 2/3 आया हो, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, आप लोग गणित में पढ़े होंगे, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा क्या 2/3 आया हो तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, हम लोग इसको इंग्लिश में लिखेंगे 2/3, ठीक है। तो इसमें 3 भाग पेंट हैं और कितने भाग यहाँ पर पेंट हैं, 1 से ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, थर्ड्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पर यह भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं केस नंबर 3 की, जब भी हम बात करते हैं केस नंबर 3 की, तो हमारा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है 5/3, इसको हम क्या बोलेंगे, 5/3, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पेंटिंग की आवश्यकता नहीं है कि आप लोग समझ चुके होंगे। 5/3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, 5/3, ये भी क्या है, बिल्कुल सही। अगर हम बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन की, जैसे कि 1/2/3, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 + 2/3, हम लोग लिख सकते हैं 1/2/3 क्या लिख सकते हैं, 1 + 2/3, इसलिए हम बोल सकते हैं 1 and 2/3, ठीक है। ये वाला भी सेंटेंस आप समझ चुके होंगे। अगर हमारा सेंटेंस में इस प्रकार के फ्रैक्शन आते हैं तो इसको हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं।
तो आइए बात करते हैं कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, यूज ऑफ हाफ की। अगर जनाब बात करते हैं हाफ की, तो हमारा जो हाफ होता है वो क्या होता है, सबसे पहले उसको क्या होना चाहिए, कंप्लीट। ठीक है, कोई भी चीज़ हाफ होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले कंप्लीट होना चाहिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं कोई भी चीज़ हमारा 100% है, उसके हाफ का मतलब क्या हुआ, 50% और 50%। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 50% और 50%, यानी कि हाफ प्लस हाफ क्या मिल जाएंगे, दोनों मिलकर कंप्लीट हो जाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की, आई वांट अ हाफ, मुझे आवश्यकता है आधे की। ठीक है, ये समझने क्या है, बिल्कुल सही है। आगे क्या, आई वांट हाफ, क्या आधे की आवश्यकता है, कुछ नाउन आगे आएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की, आई डिडंट लाइक द अदर हाफ ऑफ द मूवीज़। इसका मतलब क्या हुआ, आई डिडंट लाइक, मैं पसंद नहीं किया, द अदर हाफ ऑफ द मूवी क्या होगी, कंप्लीट होगी। और किसकी बात कर रहा है, हाफ की बात कर रहा है, यानी कि आधी मूवी उसको पसंद आई लेकिन उसके बाद वाली मूवी उसको पसंद नहीं आई। ये विषय क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने नोट की, हमारा जो हाफ होता है वो सिंगुलर नाउन होता है। अगर हम बात करते हैं इसके प्लूरल नाउन की, ये क्या होता है, हाफ्स। यहाँ पर यह साइलेंट हो जाता है। ठीक है, आज कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर 3 एग्जाम्पल दिख रहे होंगे। यू हैव टू ज्वाइन द 2 हाफ्स, यू हैव टू ज्वाइन, आपको ज्वाइन करना चाहिए द 2 हाफ्स, इन दोनों हाफ को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेंटेंस की, हमारा सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 हाफ मिलकर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी, उस मूवी की फर्स्ट हाफ को। ठीक है, यानी आधी मूवी को मैं पसंद करता हूँ। ठीक है, यह सेंटेंस क्या बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, आई लाइक द अदर हाफ ऑफ द मूवी, आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ आधी मूवी को, कौन सी आधी मूवी, अदर हाफ, पहले वाले उसको पसंद नहीं, उसके आगे की जो मूवी है उसको पसंद आई। आई लाइक द अदर हाफ ऑफ द मूवी, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो आइए बात करते हैं, अगर हाफ हमारे एडवर्ब हो, ठीक है, क्या हाफ हमारा क्या क्या हो सकता है, हाफ हमारा एडवर्ब भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की, इस कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं हाफ एडवर्ब के बारे में। अगर हमारा सेंटेंस में हाफ एडवर्ब हो जाता है, जैसे कि ही इज ए हाफ इंडियन, वह क्या है, आधा इंडियन है, एंड हाफ फ्रेंच, वह क्या है, आधा फ्रेंच है। अगर हम बात करें यहाँ पर इंडियन, यहाँ पर इंडियन क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ही क्या है सब्जेक्ट, और इज क्या है लिंकिंग वर्ड, और इंडियन क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले जो आता है क्या होता है, एडवर्ब, तो इसलिए हमारा जो हाफ हो जाता है वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। ही इज हाफ इंडियन एंड हाफ फ्रेंच, सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, द रूम वजंट इवन हाफ फुल, जो रूम था, द रूम वजंट इवन हाफ फुल, वह आधा भी भरा हुआ नहीं था। यहाँ पर देख सकते हैं जो फुल है वह क्या एडजेक्टिव है, और उसके पहले इवन हाफ, ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, आशा करता हूँ आपको हाफ समझ में आ चुका होगा कि एडवर्ब भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारा जो हाफ होता है वह क्या होता है, एडवर्ब भी होता है। अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो कि होता है हाफ, हमारा जो हाफ है वह सिंगुलर वर्ड भी होता है और प्लूरल वर्ड भी होता है। कब होता है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस के अनुसार हमारा जो हाफ है वो सिंगुलर भी हो सकता है, और हमारा जो हाफ है वह गैर प्लूरल भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, हाफ ऑफ द एप्पल वाज एवर ईटन बाय हर, उसके द्वारा खाया गया। अगर हम बात करते हैं एप्पल की, एप्पल सबसे पहला हमारा जो एप्पल होगा वह क्या होगा, कंप्लीट एप्पल होगा। हाफ ऑफ द एप्पल, यानी उस एप्पल का आधा भाग वाज ईटन बाय हर, उसके द्वारा खा लिया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, यहाँ पर वर्ड गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, हाफ ऑफ द बुक्स, वहाँ पर कई सारी किताबें हैं, उन किताबों का आधा, सपोज कीजिए वहाँ पर 10 से 20 किताबें हैं, उसका आधा भी क्या होगा, प्लूरल ही क्रिएट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द बुक्स वर सोल्ड टू मोहन, मोहन को बेचा गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, हाफ ऑफ द गोल्ड वाज एवर सोल्ड टू मोहन, मोहन को बेचा गया। हाफ ऑफ द गोल्ड, गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ये कैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे सिंगुलर की तरह, तो हो जाएगा हाफ ऑफ द गोल्ड वाज सोल्ड टू मोहन,
वर्ड यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं हाफ, यहाँ पर हाफ क्या है, हमारा जो हाफ है वो क्या है, प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है नाउन को। यहाँ पर हाफ ऑफ द गोल्ड, कई सारे गोल्ड हैं, ठीक है। गोल्ड क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है, तो गोल्ड का अगर रिप्रेजेंट करना हो किसी चीज़ से तो क्या बोलेंगे हम लोग, हाफ बोलेंगे, हाफ ऑफ द गोल्ड। ये जो हाफ है वो भी क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है गोल्ड को। तो आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। अगर हम बात करते हैं हाफ करने के लिए पहले कंप्लीट होना ज़रूरी है। ये क्या, अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हाफ होने के लिए पहले क्या है, कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो जनाब अब बात करते हैं ये हमको पढ़ना ही क्यों है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। आप लोग की स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ही एट, उसने खाया माई चॉकलेट, मेरे चॉकलेट को। ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या हुआ, ही एट, उसने खाया माई चॉकलेट, मेरे चॉकलेट को। मेरा चॉकलेट पूरा कंप्लीट था, उसने पूरी चॉकलेट क्या कर ली, खा ली। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, ही एट, उसने खाया हाफ माई चॉकलेट, मेरी चॉकलेट कितनी थी, आधी चॉकलेट थी, उसने कितना चॉकलेट खाया, मेरे आधा चॉकलेट खा लिया। ये सेंटेंस क्या सही है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं दोनों एग्जाम्पल में अंतर क्या है, तो आइए देखने की कोशिश करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड से। अगर हम बात करते हैं हाफ माई चॉकलेट, हाफ माई चॉकलेट, उसका चॉकलेट कितना, आधा ही उसका चॉकलेट था। इसकी बात हो गई, उसका चॉकलेट कितना था, आधा ही था। अगर हम बात करते हैं माई हाफ चॉकलेट, उसकी चॉकलेट क्या था, आधा था। ये भी क्या हो गया, माई हाफ चॉकलेट, उसका चॉकलेट क्या था, आधा था। अगर हम बात करते हैं हाफ माई चॉकलेट, उसका चॉकलेट पहले कितना होगा, माई चॉकलेट, उसका चॉकलेट कितना होगा, पहले 100%, ठीक है। और खाया कितना, हाफ, यानी उसने कितना खाया, 50%। इन दोनों एग्जाम्पल में कई सारे कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन आप लोग इसको अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अगर जब भी बात होती है हाफ माई चॉकलेट, सबसे पहले जो माई चॉकलेट होगा वो 100% होगा। अगर हाफ की बात होगी तो कितना हो जाएगा, 50%। और जब बात होगा माई हाफ चॉकलेट, और चॉकलेट क्या था, पहले ही आधा था, माई मतलब उसका चॉकलेट पहले ही आधा था, यह क्या हो जाएगा, 50%। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, आई नीड, मुझे आवश्यकता है, एन आवर टू कंप्लीट दिस वर्क, इस कार्य को करने के लिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एन आवर, ये क्या, 1 घंटा, मुझे आवश्यकता है 1 घंटा टू कंप्लीट दिस वर्क, इस कार्य को करने के लिए। सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, आई नीड, मुझे आवश्यकता है हाफ एन आवर टू कंप्लीट दिस वर्क, इस काम को करने के लिए। यहाँ पर क्या है, एन आवर, 1 घंटा, उस घंटे की आधे की बात हो रही है, यानी कि आई नीड हाफ। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, उसे आधे घंटे की आवश्यकता है। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आई नीड हाफ एन आवर टू कंप्लीट दिस वर्क। अगर हम बात करते हैं कि हमारा सेंटेंस इस प्रकार होता, आई नीड अ हाफ एन आवर टू कंप्लीट दिस वर्क, इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि किसकी बात हो रही है, हाफ की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और देखने की कोशिश करते हैं कुछ नाउन जेंडर के बारे में। जनाब अगर हम बात करते हैं नाउन जेंडर की, आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आइए इसे देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं नाउन जेंडर की, तो हमारा नाउन जेंडर होता है वह हम लोगों ने इस प्रकार बांटा है, मैस्कुलिन जेंडर, जो रिप्रेजेंट करता है ऑलवेज मेल को, ठीक है। मेल को रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जाम्पल फादर, बॉय, मैन, और कई सारे एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे। अगर हम बात करते हैं फेमिनिन की, जो फेमिनिन होता है वो इंडिकेट करता है किसको, फीमेल को, फीमेल जेंडर को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मदर, गर्ल, ये क्या है, फीमेल। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि हमारा होता है न्यूटर। न्यूटर क्या होता है, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट और थिंग, जैसे कि चेयर, टेबल, बुक, पेन, और कई सारे एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे आपके आसपास। अगर हम बात करते हैं कॉमन जेंडर की, कॉमन जेंडर क्या होता है, जैसे कि टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, ये सब क्या है, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मीन्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, वो क्या होता है, कॉमन जेंडर होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अपने इस प्यारे कॉन्सेप्ट की, क्या हमारा जो मैन या वुमेन होता है, ये क्या किसको दिखलाता है, या जेंडर आइडेंटिफिकेशन को दिखलाता है। मेल वुमेन किसको दिखलाता है, जेंडर आइडेंटिफिकेशन को। अगर हम बात करते हैं मेल या फीमेल की, यह क्या करता है, यह लोगों को भी दिखलाता है और जानवरों को भी दिखलाता है। हम लोग मेल या फीमेल जानवर के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन हम लोग अगर इंसान की बात करते हैं तो क्या होता है, मैन या वुमेन। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम जानवर की बात करें तो मेल बोलेंगे, मेल एनिमल या फीमेल, ठीक है। ये क्या होता है, ये आदमी के लिए भी यूज हो जाता है और जानवर के लिए भी यूज हो जाता है। तो आइए इससे जुड़ी हुई एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम बात करते हैं अपने इस प्यारे से एग्जाम्पल की, हमारा जो टीचर है वो क्या है, कॉमन जेंडर, उसके पर यहाँ पर मैन आएगा कि मेल आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हमेशा मैन आएगा, मैन टीचर, यहाँ पर मेल टीचर क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, वुमेन या फीमेल टीचर, यहाँ पर टीचर क्या है, कॉमन जेंडर है, तो यहाँ पर वुमेन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फीमेल होगा, ना जिन्ना, यहाँ पर फीमेल नहीं होगा, क्योंकि फीमेल जो क्या है, आइडेंटिफिकेशन है मेल की या फीमेल की, जो ये होता मेल या फीमेल होता है वो ये इंसानों को भी दिखलाता है, किसको दिखलाता है, और एक जानवर को भी दिखलाता है। यहाँ पर हम यूज करेंगे हमेशा वुमेन टीचर, फीमेल टीचर नहीं यूज करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो आइए चलते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं, देयर इज ए मैन डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल, देयर इज ए मैन डॉक्टर, यहाँ पर क्या है, एक मैन डॉक्टर है इन दिस हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में। सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि डॉक्टर क्या है, मैन है, यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, दे आर टू मैन या मैन हु इज आर डॉक्टर या डॉक्टर्स। अगर हम बात करते हैं सेंटेंस की, दे आर टू मैन या मैन, यहाँ पर बात किसकी, प्लूरल की बात हो रही है, इतना हो जाएगा, दे आर टू मैन, मैन गलत हो जाएगा, हूँ जो इज आर, यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, हो जाएगा आर, इज क्या हो जाएगा, गलत। दे आर टू मैन हु आर डॉक्टर्स, डॉक्टर क्या हो जाएगा, गलत। तो आइए बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की, कि टू मैन या मेन डॉक्टर, दो लोगों की बात हो रही है, यहाँ पर हो जाएगा मेन और डॉक्टर्स, यहाँ पर मैन क्या हो जाएगा, गलत। आइए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, एक व्यक्ति के यहाँ पर सर्वेंट है, ये भी सही है। अगर हम बात करते हैं मेन सर्वेंट्स, कई सारे सर्वेंट हैं जो क्या है, मेन है, ठीक है। यह भी सेंटेंस क्या है, बिल्कुल, यह भी नाउन क्या है, बिल्कुल सही है। ये आखिर में क्या है, नाउन कंपाउंड ही तो है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टू मैन डॉक्टर्स, यहाँ पर टू क्या है, प्लूरल के सेंस से, यहाँ पर मैन क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू मेन डॉक्टर्स, अगर हम बात करें टू मैन डॉक्टर, ये क्या हो जाएगा, गलत। अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, टू मेन डॉक्टर, दो मेन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स हो जाएगा, ये भी क्या है, बिल्कुल गलत। अगर हम बात करते हैं सही करने के, टू मेन डॉक्टर्स, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट नाउन टॉपिक्स। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नाउन प्रैक्टिस टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।